हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। जैसे हम सब जानते ही है कि पुरुषोत्तम मास अभी शुरू होने वाला है, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका महात्म्य क्या है? उसको और भी बहुत सारे नामों से उच्चारित किया जाता है, और वो भी हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, महाभारत के अनुसार। या जिस नामों से उसे उच्चारित किया जाता है वही नाम से उच्चारित क्यों किया जाता है, उसका वैज्ञानिक या फिर शास्त्रोक्त जो तरीका है वो शास्त्रों में दर्शित किया हुआ है। आज मैं आपको वही प्रमाण के अनुसार बताने वाला हूँ कि पुरुषोत्तम मास के विविध जो नाम है उसका महत्व क्या है हमारे शास्त्रों में। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का अगर मैं संक्षिप्त परिचय कहूँ तो ये शब्द भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे पुरुषोत्तम मास के विविध नामों में उसे अधिमास कहते हैं, उसे अधिक मास कहते हैं, उसे मलमास कहते हैं, इसे मलिमलुच कहते हैं, इसे संसर्प भी कहते हैं, और इसे अमहंसपति या अरहंसपति कई जगहों पर इसका प्रमाण दिया है, और कुछ लोग उसे क्षय मास भी कहते हैं। अब इसका महात्म्य अगर मैं कहूँ तो पुरुषोत्तम मास करीब करीब 32 महीने के बाद आता है, या फिर अगर हम वर्ष में इसे गिनती करें तो लगभग 3 साल के बाद आता है। भीष्म पितामह सिद्धांत के अनुसार 30 महीने के बाद अधिमास आता है, अधिक मास आता है। महाभारत काल में इसका प्रमाण पूर्ण रूप से दिया हुआ है कि सूर्य की 12 संक्रांति है, और सूर्य जो है हर महीने में एक एक राशि में संक्रमण करता है, किंतु पुरुषोत्तम मास एक ऐसा महीना है जिसमें कोई संक्रमण नहीं है, और इसी वजह से इसे अधिमास कहते हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक महीने में सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है हर संक्रांति में, जैसे हर महीने की 14 या 15 तारीख को संक्रांति होती ही है। लेकिन पुरुषोत्तम मास एक ऐसा महीना है जिसमें राशि के अनुसार सूर्य का संक्रमण होता ही नहीं है, सूर्य प्रवेश ही नहीं करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा कि अधिक माह है, और इसी वजह से इसे अधिमा कहा जाता है। और तैत्तरीय संहिता के अनुसार यह जो 13वां महीना है उसे संसर्प महीना भी कहा जाता है। तो इस वजह से इसके जो अलग अलग नाम है वो ये है। अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, तो वो तो कथा में ही, पुरुषोत्तम मास की कथा में साक्षात नारायण ने कहा है कि पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते ऋषिभिः व्रत विधानेन प्रीतः स्यात् पुरुषोत्तमः। नारायण ने क्या कहा कि पुरुषोत्तम एक ऐसे महीना का नाम जो नाम के अर्थ के साथ है, और इसी महीने के स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और इसी कारणवश हमारे ऋषियों ने इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा है। और इस महीने का व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की हर कामना पूर्ण करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं वो भी आपने सुना। अब इसे मलमास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो स्वस्वामी योग माहात्म्यम सर्वे सौभाग्यशालिनः अधिमासः समुत्पन्न कदाचित् पाण्डुनंदनः तमुचुः सकलालोक असहायं जुगुप्सितम् अनर्हो मलमासोयम रवि संक्रम वर्जितः। अब जो मैंने शुरुआत में कहा, भगवान ने कहा कि जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब वो बिना सूर्य संक्रमण और बिना राशि प्रवेश के उसकी उत्पत्ति हुई थी। और इतना ही नहीं, इसी कारणवश उसे मल नामक शब्द का भी उच्चारित किया गया, या मल नाम का शब्द कहा गया, और इसीलिए उसको मलमास भी कहा जाता है, या मलमास कहने लगे। और यह अधिक मास की कथा में ही दिया हुआ है। दूसरा भी प्रमाण है कि शाकुन्यादि चतुष्काम तु रविर्मलमुदाहरतम तदूर्ध्वं क्रमते भानुर्मासः स्यात्तुम मलिम्लुचः। अर्थात शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुंग, यह जो 4 करण है वो भगवान सूर्य या रवि के मल है, और इन 4 करणों में जो संक्रांति शुरू होती है उसे ही मलमास कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस महीने को अलग अलग नामों से जो पुकारा जाता है या बोला जाता है, कि जैसे मलमास है, जैसे अधिमास है,
जैसे पुरुषोत्तम मास है, जैसे क्षय मास है, तो वो क्यों कहा जाता है, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में दिया ही गया है और अधिक मास की कथा में ही दिया है, आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपने सुना कि अधिक माह को दूसरे नामों से उच्चारित क्यों किया जाता है, या इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, या इसे अधिमास क्यों कहते हैं, या इसे मलिमलुच क्यों कहते हैं, तो वो आपने इसमें देखा। अभी और इसी विषय से जुड़े हुए और वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अधिक मास से जुड़ी हुई, पुरुषोत्तम मास से जुड़ा हुआ जो भी महात्म्य है, मैं पूर्ण रूप से संशोधन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह विषय वीडियो आपको कैसा लगा? अवश्य अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश श्री पुरुषोत्तमाय नमः। हर हर महादेव।